हाँ, सो वेलकम बैक एवरीवन। आज हम देखेंगे वेक्टर रिजोल्यूशन का स्टैंडर्ड और रोटेटेड एक्सिस पे हम रिजोल्यूशन कैसे करेंगे वेक्टर को। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेक्टर रिजोल्यूशन का क्या देखेंगे हम, स्टैंडर्ड और रोटेटेड एक्सिस पे इसका रिजोल्यूशन कैसे करेंगे। अब स्टैंडर्ड पे कैसा है, जैसा मान लो सिंपल हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसके बीच में हमें एक वेक्टर दिया है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 100 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। अब अगर हमें इसके दो कंपोनेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे। ये वेक्टर है, वेक्टर से इस एक्सिस पे, ठीक है, ये एंगल है तो ये हो जाएगा v cos 53 यानी v cos थीटा, ये x कंपोनेंट हुआ अलोंग द x एक्सिस। एक निकालेंगे अलोंग द y एक्सिस, इसमें क्या निकलेगा v sin 53। क्लियर है। तो ये y कंपोनेंट x कंपोनेंट एज इट इज हम निकालते हैं। कैसे निकालेंगे इसका x कंपोनेंट, ये क्या हो गया, ये हो गया vx कंपोनेंट, ये हो गया vy कंपोनेंट इसका वाला। अब vx को सॉल्व करेंगे, क्या हो गया v cos 53 और ये हो जाएगा vy क्या हो जाएगा v sin 53। 53 का ट्रायंगल क्या होता है हमारा, ये हो जाएगा 53 का ट्रायंगल हमारा वाला, ये 90 डिग्री, ये 53 डिग्री। ठीक है। अब यहाँ क्या होता है 53 के अपोजिट में लिखेंगे यहाँ पे 4, यहाँ क्या लेंगे 3 और हाइपोटेनस होती है 5। ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। cos 53 की वैल्यू क्या हो जाएगी, v की मैग्नीट्यूड कितना है 100। cos 53, cos क्या होता है एडजेसेंट एंगल ऑफ 53, जो भी एंगल है उसका एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट 3 और 5, तो ये हो जाएगा 3/5, तो ये हो जाएगा 20 × 3 60। ठीक है। वेलोसिटी कितनी आई 60, इसका मैग्नीट्यूड है एक्स डायरेक्शन में। और वाई में कैसा करेंगे हम, v की वैल्यू कितनी है 100, साइन 53 की वैल्यू निकालेंगे। साइन का क्या होगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, यानी 4/5 हो जाएगा। 5 2 जा, ये हो जाएगा 80 मीटर पर सेकेंड। ये वी वाई कंपोनेंट हमारा ऐसा निकलेगा। क्लियर है। अब इसका वेक्टर फॉर्म कैसे निकालेंगे हम, वेक्टर फॉर्म इसका सिंपल आ जाएगा। वेक्टर फॉर्म कैसे आ जाएगा इसका, सिंपल आ जाएगा। अब v वेक्टर आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा vx प्लस vy, यानी क्या आ जाएगा, ये दोनों के दोनों पॉजिटिव है, 60 i कैप प्लस 80 j कैप। ठीक है। तो ये हो गया इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, सिंपल स्टैंडर्ड ट्रायंगल का। ठीक है, इस एक्सिस पे। अब अगर यहाँ ये जो केस है, ये केस में कैसा है कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और बीच में से ये एक एक्सिस निकली है, इसके साथ में हमें एंगल दिया है 37 और वेक्टर यहाँ है। ठीक है। बट एंगल हमें क्या चाहिए, वेक्टर का एक्सिस के साथ में चाहिए। ठीक है। यानी ये एंगल हमें चाहिए रहेगा, ये जो एंगल है ये हमें चाहिए रहेगा, यानी ये अल्फा जैसे इसे मान लेते हैं। ठीक है। ये एंगल हम नहीं लेंगे, ये एंगल ये एक्सिस का इसके साथ में। तो यहाँ क्या है, ये थोड़ा एक्सिस उठा हुआ है। ठीक है। ये रोटेड एक्सिस है, ये एक्सिस ऐसा था और यहाँ से एक एक्सिस निकला जिसको हम बोलेंगे एक्स डैश। एक्स से बना है तो एक्स डैश एक्सिस लेंगे इसे हम। तो हमें एंगल कौन सा लेना है, हमें ये एंगल नहीं लेना है, हमें क्या लेना है, ये अल्फा लेना है। ठीक है। तो ऐसे इसे हम देखेंगे। अब यहाँ पे कैसा है, जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल कैसे बनाएंगे इसका वाला हम, जैसे हम ये ऐसा बना लेते हैं। ठीक है। ये हो गई हमारी वाई एक्सिस। ठीक है। ये हो गया हमारा ये वेक्टर, v की वैल्यू कितनी है 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब जैसे मान लो ये एंगल दिया है आपको, ठीक है, ये 53 दिया है आपको, ये एंगल हमें लेना है क्या, नहीं। अब ये होगी एक्स एक्सिस, तो इसे मानेंगे ये जो निकली है यहाँ से एक्स डैश एक्सिस, ये इसके साथ एंगल लेना है। ठीक है। तो ये एंगल जैसे आपने दिया है अल्फा 37 डिग्री। ठीक है, 37 डिग्री। तो इसका हम फाइंड करेंगे। ठीक है। अब इसके दो कंपोनेंट कैसे निकालेंगे। ठीक है। ये वेक्टर हुआ, तो वेक्टर का जिस एक्सिस के साथ में एंगल है ये हो गया एक्स कंपोनेंट और ये रहेगा एक्सिस पे वाई कंपोनेंट। ठीक है। ये हो जाएगा इसका vx, ये हो जाएगा इसका vy। थोड़ा और रिजॉल्व करेंगे इसे फिर से। कैसा देखेंगे, ये एक्सिस हो गई हमारी
एक्स डैश, ये हो गई हमारी वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड दिया है 100 मीटर पर सेकेंड, और ये एंगल हमें कितना दिया है, ये एंगल हमें दिया है 37 डिग्री। ठीक है, 37 डिग्री दिया है, तो इसका आंसर हम फाइंड करेंगे एज इट इज। ये हो गया इसका एक्स कंपोनेंट। ठीक है, एक्स कंपोनेंट क्या रहेगा, v cos 37 डिग्री, और ये हो गया इसका y कंपोनेंट v sin 37 डिग्री। एज इट इज ये निकालेंगे तो उसका वेक्टर फॉर्म आ जाएगा। कैसे निकालेंगे, vx निकालो, vx इज इक्वल टू v cos 37 डिग्री, और vy हो जाएगा v sin 37 डिग्री, 37 डिग्री। अब 37 का एंगल है, 37 का एंगल कैसा लेते हैं, ये ट्रायंगल है हमारा वाला, ये हो गया 37 का ट्रायंगल। ठीक है, हाइपोटेनियस के अकॉर्डिंग, पाइथागोरस के अकॉर्डिंग ये 37 है तो यहाँ पे आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस 5। अब देखो v की वैल्यू कितनी है, 100 मीटर पर सेकेंड, 100 इंटू कॉस क्या हो 37 एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस यानी 4/5 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 80 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ क्या हो जाएगा 100 इंटू साइन 37 अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया इसका y कंपोनेंट। ठीक है, x कंपोनेंट क्या हुआ 80 मीटर पर सेकेंड, y कंपोनेंट 60 मीटर पर सेकेंड। अब इसका वेक्टर फॉर्म निकालेंगे। वेक्टर फॉर्म कैसे करेंगे हम, v वेक्टर इज इक्वल टू वी एक्स प्लस वी वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, v वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये दोनों के दोनों पॉजिटिव है, एक ही क्वाड्रेंट में। ठीक है, ये सिंगल क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव लेंगे, आई कैप प्लस 60 अलॉन्ग द वाई डायरेक्शन क्या लेते हैं हम, जे कैप। तो ऐसे हम निकालेंगे जब रोटेटिव एंगल है। तो एंगल कौन सा लेना है हमें, वेक्टर का जिस एक्सिस के साथ में उसके साथ में। अगर ये ऐसा होता, ये वाई एक्सिस है, ये वेक्टर है, ये वाई एक्सिस, ये वेक्टर, और ये एक्सिस, ये एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश एक्सिस, और ये यहाँ पे अगर रहता तो हम कैसे करते, यहाँ पे मान लो क्या रहता, थीटा अगर रहता तो ये लेयर, तो इसके साथ में ये बना रहता, वेक्टर के साथ में जो एंगल फॉल जिस एक्सिस पे हो उसे कॉस थीटा बोलेंगे, v कॉस थीटा, और अलॉन्ग द ये एक्सिस पे लेंगे हम v साइन थीटा। क्लियर है। उसके बाद क्या कर सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, एज इट इज निकालेंगे। v वेक्टर अगर मैग्नीट्यूड पूछा है तो अंडर रूट ऑफ 80 स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, ऐसे हम निकालेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले न्यूमेरिकल में ये सारे टॉपिक्स में आएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, थैंक यू।